इस किताब से कई यंग रीडर्स या फिर ऐसे एडल्ट्स जी, जो अभी भी जी, बचपना रखते हैं अपने अंदर या राइट, ज़ील है, जी, उनके लिए ये किताब है। ये एक पूरा पैकेज है, 3 एरा की कहानी है। बिल्कुल, एक राजा की कहानी, फिर उसके बाद उस खजाना ढूँढने जाता है, फिर वो एक जगह रुक जाता है, फिर एक और बार नया यंग जनरेशन आती है, उसको कंप्लीट करती है। तो बहुत इमोशनल भी है आपके लिए और बहुत एनकरेजिंग भी है। सोचा है कि अगली किताब भी या अगली सीरीज़ भी आएगी इसमें? अगली सीरीज आ सकती है जी, बेस्ड ऑन कैसा हाँ, रिस्पॉन्स आता है, डेफिनेटली, बट हाँ, अगर जो भी हॉलीवुड के कोई डायरेक्टर इसे देखें जी। तो वो अपनी मूवी ज़रूर बना सकते हैं मेरे से मिलके। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है साहित्य के इस महाकुंभ यानी कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। तमाम बड़े लेखक, तमाम बड़े स्पीकर इस वक्त यहाँ मौजूद और ऐसे ही कई प्रतिभाओं को एक बहुत सशक्त और मजबूत मंच मिलने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है रूपल आदित्य, जिन्होंने 2019 और अब एक बार फिर एक नई किताब के साथ इस त्योहार में और फिर कहें कि साहित्य के महाकुंभ में मौजूद हैं। दर्शकों को अपनी किताब से लुभा रहे हैं, रिझा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ शब्दों के ज़रिए इनके पास है दर्शकों को देने के लिए। सर बहुत-बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। सबसे पहले तो आपकी इस नई किताब के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और समझना चाह रहा हूँ क्या कुछ ऐसा है इस किताब में जो जनता को इस बार बहुत ख़ास लगने वाला है? मेरी सबसे पहले जो ये किताब आई है, वंडर गाइज द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ स्पार्किंगटन, ये पूरी तरह एक फिक्शनल किताब है। एक मेरे इमेजिनेशन थी कि कैसे एक किताब लिखी जाए, एक स्टोरी ऐसी लिखी जाए जिसमें एक राजा होता है, उसके खजाना होता है, खजाना खोजने पे एक कहानी। हुँ, तो बहुत बचपन से ऐसी कहानियों हम सुनते आ रहे हैं और आगे भी ऐसी चीज़ें लगती है जो एडवेंचर लगता है, जी, थ्रिलर है, हमें कहीं न कहीं एक स्पार्क देता रहता है। तो ये उसी के बारे में है। हमने कई फ़िल्में देखी हैं हॉलीवुड की, हाँ, जो ऐसी किताबों पे बेस्ड है। ये उसी तरह की एक इंस्पायर्ड किताब है, जी, जो इसमें पूरी मेरे तरह के वर्ड्स हैं, पूरी कॉपीराइट है जी, और इस किताब से कई यंग रीडर्स या फिर ऐसे एडल्ट्स जी, जो अभी भी जी, जी, बचपना रखते हैं अपने अंदर या राइट, ज़ील है, जी। उनके लिए ये किताब है। और कमाल की बात ये है कि जब आपकी किताब को मैं गो थ्रू कर रहा था, तो उसमें कई ऐसे वाक़ये हैं जब कुछ दोस्त मिलके ट्रेजर हंट करते हैं। तो ये जो आपने सोच के लिखा है, क्या वो अपने बचपन के दिनों को याद किए, बचपन के दोस्तों को याद करके लिखा है? क्योंकि मैं तो रिलेट काफ़ी कर पाया। बचपन के दोस्त भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हम इंस्पायर्ड हैं, कोई हमने वीडियो सीरीज़ देखी जी, है या फिर तो उसमें होता है क्या दोस्ती क्या होती है, हुँ, करेज क्या होता है, रिवेंज क्या होता हुँ, है, वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। ये एक पूरा पैकेज है, 3 एरा की कहानी हुँ, है। बिल्कुल। एक राजा की कहानी, फिर उसके बाद उस खजाना ढूँढने जाता है, फिर वो एक जगह रुक जाता है, फिर एक और बार यंग जनरेशन आती है, हुँ। उसको कंप्लीट करती है। तो बहुत इमोशनल भी है आपके लिए और बहुत एनकरेजिंग भी है। यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप किताब के मेन टाइटल से बाद अगर आप जाएँगे तो आपको लगेगा कि ट्रेजर हंट की कहानी है। लेकिन जब आप इस किताब के अंतिम पन्ने पर पहुँचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि असली बात तो आत्मविश्वास और दोस्ती की जीत होती है। तो आपको नहीं लगता है कि आजकल की जो युवा है, आजकल की जो पीढ़ी है, उसमें यही आत्मविश्वास और यही सच्ची मित्रता की कमी आ गई है? कमी तो नहीं आई है, अभी है, मित्रता है लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे है। राइट, कई बार जब हमने भी कॉलेज छोड़ा था तब ये आते हैं टच में रहा, वो टच सिर्फ़ सोशल मीडिया तक रह गया। राइट। तो किताब को थोड़ा-सा आप ऑनलाइन से ऑफ़लाइन में आइए, किताब पढ़िए, तो आपको थोड़ा-सा और मिलेगा अपने दोस्तों से मिलने का। हाँ, किताब के ज़रिए आप एक-दूसरे से बात कर सकते हैं कि तुमने क्या वो हाँ, किताब पढ़ी, हाँ, उसमें ये चीज़ थी, ये हमारी फ्रेंडशिप में हमने भी ये चीज़ करी थी हाँ। बचपन में, तो आप कई जगह से आपको रिलेट कर पाएगी ये। और एक काफ़ी बेहद और बहुत दिलचस्प सवाल ये है कि क्या इसका अगला पार्ट भी आने वाला है? क्योंकि मुझे ये जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था दर्शकों, तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम वॉचिंग अ मूवी। मुझे एक पूरी कहानी का सिलसिलेवार एक आपने इतने अच्छे से उस चीज़ को समझाया है कि इस सीन के बाद ये सीन, इसके बाद ये सीन, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी फ़िल्म को देख रहा हूँ। तो मैं काफ़ी इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या आपने कोई सोचा है कि अगली किताब भी या अगली सीरीज़ भी आएगी इसमें? अगली सीरीज़ आ सकती है, जी। बेस्ड ऑन कैसा हाँ, रिस्पॉन्स आता है, डेफ़िनिटली। बट हाँ, अगर जो भी हॉलीवुड के कोई डायरेक्टर इसे देखें, जी। तो वो अपनी मूवी ज़रूर बना सकते हाँ। हैं मेरे से मिलके। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। रूपल जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपके तमाम सारी बातों के लिए। इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि ये जो साहित्य का मंच इस वक़्त हम जहाँ मौजूद हैं, वहाँ तमाम प्रतिभाएँ ऐसे उभर के सामने आ रही है और शाब्दिक साहित्य के ज़रिए शब्दों के ज़रिए इतनी सारी कहानियाँ बयाँ हो रही है जो देखने लायक है। आप भी इस कहानी को ज़रूर पढ़िएगा, इस कहानी का नाम है वंडर गाइज़। तो आपके सामने किताब भी मौजूद है और आपको तमाम सारी डिटेल्स भी इसमें देखने को मिल जाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया।